माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करने वाले, मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें नंबर सिस्टम में हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ नंबर्स की, संख्याओं की संख्या से पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं जो हमने कल बात करी थी, जिसमें हमने बात किया था n अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है, 9 से ही लिखे जाएंगे और 9 कितनी बार होगा, n बार। ठीक, इसी तरह n अंकों की सबसे छोटी संख्या, n अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 और 0 कितनी बार रहेगा, याद रखिएगा 0 कितनी बार रहेगा, यहाँ पे n-1 बार रहेगा। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल अगर एक देख लेते हैं तो एग्जांपल देखिएगा इसका कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखिए एक तो आप लिखेंगे, सबसे छोटी बोला है तो एक तो रहेगा ही रहेगा, और 2 अंक बोला है तो n की जगह की 2 रखिए तो 2 - 1 यानी कितने जीरो होंगे, एक जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए 1 रखिए, 3 अंकों की जगह 3 - 1 कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, आपसे बड़ी संख्या पूछ ले, तो 2 अंक हैं तो n बार ही लिखना है, तो 9 कितनी बार लिखेंगे आप, 2 बार। तो 3 अंकों की पूछ ले सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 3 बार 9 लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए n अंकों से बनी, नंबर्स ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या, मतलब जैसे हम बोल दें 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं कुल। ठीक है, तो उसी को निकालने के लिए हम संख्याओं की संख्या को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो संख्याओं की संख्या में देखिए n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या। ठीक, इसको लिखने के लिए आप देखिए 9 क्या, आप 0 काउंट करिए, है ना, 0 काउंट करिए कितनी बार, n-1 बार, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 1 0 0 0 कितनी बार, n-1 बार। अब देखिए अगर हमारा 1 के आगे 2 जीरो है तो हम 10 की घात कितना लिखते हैं, 2। 1 के आगे 3 जीरो है तो 10 की घात कितना लिखते हैं, 3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 की घात कितना बार, n-1 बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। तो n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे आप, 9 × 10⁻n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका यूज करते हैं। n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या हमारा कैसे निकलेगा, 9 × 10 की घात n-1। अब देखिए 2 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, 2, अब देखिए कैसे निकालेंगे, हम एग्जांपल देखते हैं। 2 अंकों से बनी, एग्जांपल देखिएगा इसका, 2 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या। ठीक, अब देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं जो हैं वो 10 से शुरू होती हैं, 10 से शुरू होकर 999 तक जाती हैं। तो 10 से शुरू होकर 999 तक गई तो उसकी संख्या कितनी हुई, अगर नहीं पता है तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, 9 × 10⁻2 - 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻1 यानी कितना हो गया, 90। तो 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है टोटल, 90 है। तो देखिए कैसे, अब ऐसे भी देखिए 1 से 99 तक चलते हैं तो देखिए टोटल कितना है, 1 to 99। एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या, 3 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, ध्यान से समझिएगा इसको। संख्याओं की संख्या, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या देखिए 100 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, 3 अंकों की पूरी संख्या है 999 तक। देखिए इसमें भी 3 अंक हैं, इसमें भी
3 अंक है, तो 3 अंकों से बनी संख्या सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की बनी सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की बनी सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंकों की बनी संख्या 100 से लेकर 999 तक है। तो अब देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं 100 से 99 तक, कुल कितनी संख्याएं हैं हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम फॉर्मूला लगाएं 9 × 10 के पावर कितना है 3 - 1 यानी 900 है। ठीक है, यानी 100 से लेकर 999 तक की कुल संख्या कितनी है 100, 101, 102, 103, 104, 104, 5 ऐसे करके गिनेंगे आप तो कितनी बनेंगी 900 पूरी की पूरी संख्याएं बन जाएंगी। बनी संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएंगी 900 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 1 2 999 की हम बात करते हैं। 1 2 999 1 से लेकर 999 तक की बात करें तो टोटल संख्या कितनी बनी, टोटल संख्या बनी 999 है ना। ठीक, लेकिन जो 1 से 99 तक की संख्या है इसमें 99 ही संख्या है। ठीक, हम 99 माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 3 अंकों की बनी होंगी। अब ये 99 संख्या क्यों माइनस की, क्योंकि ये 2 अंकों की बनी हुई संख्याएं हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि नहीं। ठीक, अभी तक हम 3 अंकों की देख रहे थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि 50 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे 9 × 10 की पावर 50 - 1, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी 9 × 10 की पावर 49। इतनी संख्याएं जो हैं वो 50 अंकों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन जो हैं कैसे पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 120 पेज की एक बुक है आपके पास, उसके कुछ पेज नंबर लिखे हुए होंगे 120 पेज की। ठीक है, लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी इसका देखते हैं। तो आप देखिए इसका सलूशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 पेज की एक बुक की पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 120 पेज की जो बुक होगी उसमें एक अंक की भी संख्याएं होंगी, उसमें डबल डिजिट भी होंगी, उसमें ट्रिपल डिजिट भी होंगी, 3 डिजिट की होंगी क्योंकि 120 है। ठीक, तो 100 से लेके 120 तक जो बना वो 3 डिजिट का बना। ठीक, और 2 डिजिट की कौन से बनेगी, 10 से लेके 99 तक की 2 डिजिट की संख्याएं हैं, और 1 से लेके 9 तक की 1 डिजिट की संख्याएं हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्या है, ऐसे इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक अंक की कितनी संख्या है, एक अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है, तो एक अंक की संख्याओं की संख्या है 9 × 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। ये समझ में आया, एक अंक की 1 से लेकर 9 तक 9 पूरी हो गई। 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है जो कि कहाँ से हैं, जैसे 1 to 9 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, और 10 to 99 तक, तो 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है भाई, यहाँ पे 9 × 10 इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी देखिए एक अंक की टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं थी 9 और उसमें डिजिट कितने थे 1, तो टोटल हो रहा था 9। अब देखिए यहाँ पे 10 से 99 के बीच में 2 अंक की जो संख्याएं कितनी है वो 90 बन रही थी। ठीक है, अभी निकाल के दिखाया था इससे पहले। ठीक, तो जो 90 बन रही थी इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने बनेंगे, इसमें अंक कितने बनेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ये बन गया। ठीक, अब देखिए हम कहाँ तक पहुंच गए, 99 तक पहुंच गए ना। अब हमारे पास बुक की पेज संख्या, पेज कितने हैं टोटल 120 हैं, हम 99 तक पहुंच चुके हैं, तो हम 99 इसमें माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 गई है ना, और यहाँ पे 20। तो अब 21 ऐसी पेज है जिसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 3 अंक की कितनी है संख्याओं की, तो 2 अंक की कितनी संख्याएं बनी, 90 संख्याएं बनी। ठीक है, उस संख्या में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 करके मल्टीप्लाई करके 180 यहाँ पे डिजिट्स आ गई। ठीक है, तो एक अंक की टोटल कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हो गई है ना, 9 अंक हो गए, और 2 अंक के कितने हैं 180 डिजिट्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसी तरह 3 अंक की बात करते हैं। 3 अंक की देखिए क्वेश्चन में कहाँ से जाएगा, 100 to
120 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक निकालने के लिए हम देखे थे कि 120 तो टोटल थी हमारी, और जो 2 अंक की डिजिट थी वो 99 थी। तो 120 में हमने 99 हम जो संख्याएं हैं 2 अंक की, उसको जब घटा देंगे तो जो 21 आएगी कि 3 डिजिट वाली आएंगी। कितनी? 3 डिजिट वाली संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो 3 डिजिट वाली कितनी बनी है? 21। और इसमें एक संख्या में कितनी डिजिट्स होंगी? जैसे 100 है, एक 100 है, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं ना। तो ऐसे ही 21 संख्याएं हैं और 3 डिजिट्स हैं, तो टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 3 × 3 63। ठीक है, अब हम इन सबको टोटल करके ऐड कर लेते हैं। 63 और इन सबको टोटल करके जब ऐड करेंगे तो 120 पेज की एक बुक की पेज नंबर लिखने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होगी वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करके लिखेंगे तो 9 है ना, और 8 14, तो कितने डिजिट्स की आवश्यकता पड़ी? 252 डिजिट्स की आवश्यकता पड़ी हमें। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। तो टोटल 252 डिजिट्स चाहिए 120 पेज की बुक पे, जितने भी टोटल 120 जो संख्याएं लिखी हैं इनमें टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 252। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है।